हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन पेपर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ए है, इन फ्री स्पेस द पॉइजन्स इक्वेशन बिकम। फ्री स्पेस में क्या होता है? पॉइजन्स इक्वेशन जो है लैप्लास इक्वेशन बन जाता है। ए का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, पॉइजन्स इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन कहाँ से आता है? पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से डिराइव हुआ है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सी देखिए क्या कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन फ्री स्पेसिस। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्री स्पेस में क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। डी है, पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द। पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है? रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई है, यूजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल विच क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज करके क्या कैलकुलेट किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा नंबर हो जाएगा। एफ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेफर्ड टू एज रेशियो ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस एंड द सरफेस एरिया। एफ का क्या होगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जी है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स गॉस लॉ। कौन सा जो है गॉस लॉ को बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये गॉस लॉ को बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। एच है, फाइंड द पावर रिफ्लेक्टेड इन ए ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड इनपुट पावर आर 0.45 एंड 18 वोल्ट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 0.45 और इनपुट पावर कितना दिया हुआ है? 18। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड पावर निकालना है तो पी रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड पावर इक्वल टू हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू इनपुट पावर। पुट कर दीजिए, क्या जाएगा? 0.45 का स्क्वायर इनटू 18। इसको करने पे कितना आ जाएगा? 3.645 यूनिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, एच का पहला। आई है, इन ए वेव गाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। वेव गाइड में कौन सा कंडीशन जो है ट्रू है? फेज वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन सी होता है। स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा फेज वेलोसिटी क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। तो आई का तीसरा हो जाएगा। जे देखिए, जे कह रहा है, द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं रहता है? एटून्यूएशन कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं रहता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज कांस्टेंट पे डिपेंड होता है, एटून्यूएशन कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं होता है। जे का चौथा नंबर हो जाएगा। ग्रुप बी का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या कर रहा है? अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसमें जो है 2 क्वेश्चन को करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो पार्ट को करना है इसमें। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द, 3 पार्ट दिया है जिसमें 2 पार्ट को करना है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड विथ डायमेंशन ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर ऑपरेट्स एट 10 गीगाहर्ट्ज। फाइंड। एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 10 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। निकालना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ और फेज कांस्टेंट निकालना है। इसी का बी नंबर में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन लाइन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन। सी है, डिराइव, सॉरी, डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, गिव इट्स रिलेशन विथ एटेन्यूएशन फैक्टर।
एक का दूसरा नंबर है डिफाइन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ASWR ऑल्सो राइट देयर इंटर रिलेशन। बी में पहला है कंपेयर वेव इम्पीडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, डिफाइन टेंजेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर सी है 3 नंबर का डिराइव द फील्ड कंपोनेंट्स when wave is propagating inside a rectangular waveguide with TM mode of propagation। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है derive an expression for input impedance when transmission line is terminated with any load impedance। इसी के बी में पूछा है what is equipotential surface, explain pointing vector and average pointing vector। सी है state and prove ampere's work law as del क्रॉस H इक्वल टू J। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग, 5वां में भी है डिराइव द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम अलोंग विद देयर सिग्निफिकेंस। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को डिराइव करना है। बी है एक्सप्लेन द वेव बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एटेन्युएशन इन पैरेलल प्लेन गाइड। 5वां का सी है डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स बाय द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड फ्रेश वाटर। इप्सिलॉन 18 दिया हुआ है, इप्सिलॉन नॉट जो है 80, ये इप्सिलॉन इक्वल टू 81, इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर इंसिडेंस। बी नंबर है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड मैग्नीट्यूड of reflection coefficient, standing wave ratio and the reflection coefficient। C है write the condition for a line to be distortionless, define the term phase velocity। क्वेश्चन नंबर 7 है what is polarization of wave, discuss the properties of S and P polarized light, explain why P polarized light is also called as TM polarized light। इसी का बी में पूछा है explain the term standing wave ratio related to transmission line, what will be the value of input impedances when output impedances are open circuited और दूसरा है short circuited। सी है explain why TM wave does not propagate in waveguide। क्वेश्चन नंबर 8 है attempt any two parts of the following, इसमें भी 2 पार्ट को करना है। ए ट्रांसमिशन लाइन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ 100 ओम, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दिया हुआ है एंड इट्स टर्मिनेटेड इन ए लोड इम्पीडेंस ऑफ 200 प्लस J 180 ओम्स, फाइंड द वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। बी है व्हाट इज द पेनिट्रेशन डेप्थ इन करेंट पेनिट्रेशन इन कॉपर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to the power 4 मेगाहर्ट्ज if the resistivity is 1.7 into 10 to the power 6 ohm centimeter। सी है व्हाट आर द सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस फॉर लो लॉस ट्रांसमिशन लाइंस। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपगेटिंग इन ए मीडियम हैज E इक्वल टू 2 e to the power minus alpha z sin 10 to the power 8t minus beta z a of y if the medium is characterized by epsilon r is equal to 1, mu r is equal to 20 and sigma is equal to 3 mho per meter, then find alpha beta and h। बी नंबर है इन ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम ई इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड करना है द टाइम एवरेज पावर कैरीड बाय द वेव, द टोटल पावर क्रॉसिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्लेन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। और सी है व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक सरफेस। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है, बीटेक 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।